तो कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। हमें पता लगता है वो इतना हेविली इंजर्ड एक ट्रक एक्सीडेंट के कारण होता है और उसी एक्सीडेंट वाली जगह पर इन्वेस्टिगेशन भी चल रही होती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि इस आदमी को हॉस्पिटल लेकर हॉस्पिटलाइज किया गया है। इसके बावजूद भी वो बच नहीं पाता और अपने मन में कहता है, क्या मैं अब मरने वाला हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो अपनी आंखें खोलता है और उसे एक तेज रोशनी दिखती है। वो सोचता है कि शायद वो मर चुका है, पर तभी उसकी नजर पास के एक कपल पर जाती है। वो कपल बहुत ज्यादा खुश दिखते हैं। हमें पता लगता है जिस आदमी ने ट्रक एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा दी थी उसने वापस से जन्म लिया। आसान शब्दों में कहूँ तो उसने पुनर्जन्म लिया। उसकी मेंटालिटी अब भी एक अडल्ट जैसी होती है और शायद इसी कारण से वो उस औरत के ब्रेस्ट टच करने का ट्राई करता है। जब वो अपने हाथ आगे बढ़ाता है उसकी नजर अपने हाथ पर जाती है। वो देखता है कि उसके हाथ एक छोटे बच्चे जैसे हैं। इतना देखकर वो समझ जाता है कि वो एक बच्चे के रूप में रेइनकार्नेट हुआ और साथ ही साथ वो कपल और कोई नहीं बल्कि उसके नए माता पिता हैं। फिर वो अपने मन में कहता है, पॉल और सैरथ देखकर तो मुझे मिड-20s के लगते हैं। मेरी एज 34 है। इस हिसाब से तो ये दोनों मेरे सामने बच्चे हुए। तभी पॉल सैरथ के साथ अपनी रातें रंगीन करने लगता है और ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मुझे इनसे जलन हो रही है। ये लोग ऐसी उम्र में बच्चे पैदा कर रहे हैं। खैर जो भी हो, ब्रेस्ट फीडिंग के मजे तो ले पाऊंगा। उसके बाद हम एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें वो बेबी इधर उधर घूम रहा होता है। उसकी मम्मी उसे पुकार लगाती है, रूडी रूडी रूडियस कहाँ हो। इस सीन से हमें पता चलता है उस न्यूबॉर्न बेबी का नाम उसके पेरेंट्स रूडियस रखते हैं। रूडियस जेनिथ की पुकार सुन रहा होता है पर अब इग्नोर कर देता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक टोकरी के पास जाता है और उससे एक अंडरवेयर निकालकर उसे अश्लील तरीके से सूंघने लगता है। उसे अपने चेहरे पर पहनने के बाद उसकी नजर उसके घर की मेड पर जाती है, जिसे देखकर वो कहता है, यह है हमारी घर की मेड और इसका नाम है लिलिया। उसके बाद वो उसके ब्रेस्ट की तरफ देखकर कहता है, इसके पास काफी बढ़िया माल है। वो पहले से भी ज्यादा अश्लील मुस्कान देता है। लिलिया भी उसकी वो स्माइल नोटिस कर लेती है, पर तभी जेनिथ वहां आकर रूडियस को अपनी गोद में लेती है और उसके चेहरे से वो अंडरवेयर निकाल कर कहती है, रूडियस इसे यहाँ नहीं पहनते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिलिया जेनिथ से रूडियस की अश्लील मुस्कान के बारे में कुछ कहने की कोशिश करती है। हालांकि वो कह नहीं पाती और हिचकिचाते हुए कुछ और ही बोल देती है, मिस जेनिथ, मुझे लगता है कि यंग लॉर्ड को किसी मॉन्स्टर ने काबू कर लिया है। पर ऐसी बात करने के लिए वो माफी मांगती है। फिर सीन चेंज होता है जिसमें रूडियस अपनी घर की बुराई कर रहा होता है और कहता है, ये घर शायद 90s के जमाने का, न गैस है न बिजली, दोबारा पैदा होकर अच्छा लग रहा है, पर मुझे अपने कंप्यूटर की याद आ रही है। जिसके बाद खिड़की के बाहर देखते देखते उसकी नजर उसके फादर यानी पॉल की तरफ जाती है। पॉल स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसे देखकर रूडियस काफी इंप्रेस हो जाता है और शायद ज्यादा एक्साइटमेंट के कारण वो अपना बैलेंस खोकर जमीन पर गिर जाता है। गिरने की आवाज सुनकर लिलिया और जेनिथ दौड़ते हुए आते हैं। जेनिथ रूडियस को अपनी गोद में उठाकर पूछती है कि क्या उसे लगी तो नहीं। फिर लिलिया कहती है, कितनी अजीब बात है, यंग लॉर्ड गिर गए फिर भी रोए नहीं। लेकिन उसकी बात को नजरअंदाज कर जेनिथ रूडियस को, रूडी मामा तुम्हारा दर्द गायब कर देंगी। ये सुनकर रूडियस को लगता है कि उसकी मॉम कोई पेन गोआवे वाली हरकत करने वाली है, लेकिन असल में जेनिथ कोई अलग ही चैंटिंग करना शुरू कर देती है, जिसके बाद वह सच में जादू जैसा कुछ होता है। वह चैंटिंग उसका दर्द सच में गायब कर देती है, जो देखकर रूडियस काफी इंप्रेस होता है। उसके बाद वह अपने मन में कहता है, ये पृथ्वी नहीं है, ये कोई और ही दुनिया है। रूडियस ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर बाहर आसमान की ओर जाती है, जहाँ एक अजीब सा क्रिएचर उड़ रहा होता है, जो देखकर रूडियस अपने मन में कहता है, ये दुनिया तो माया और तलवारबाजी की है। इसी के साथ हमारा रूडियस दिन ब दिन बड़ा होता रहता है, यहाँ तक कि अब वो चलने फिरने और बोलने भी लगता है। इस तरह यूं ही दिन बीतते जाते हैं और हम एक दिन देखते हैं कि रूडियस को कुछ किताबें मिलती हैं, जो देखकर वो अपने मन में कहता है, इस पूरे घर में सिर्फ 5 किताबें हैं। या तो इस दुनिया में किताबें बहुत महंगी हैं, या तो जेनिथ और पॉल को पढ़ने का शौक ही नहीं। जिसके बाद वो उस बुक को पढ़ने की कोशिश करता है, पर वो पढ़ नहीं पाता। हालांकि उस दिन के बाद से रूडियस हर रोज एक बुक पढ़ने की कोशिश करने लगता है और कुछ महीनों बाद वो पढ़ना सीख भी जाता है। फिर वो उस बुक को पढ़कर मैजिक करने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि रूडियस सच में जादू करने में कामयाब हो जाता है। उसकी बॉडी से एक अलग तरह की एनर्जी निकलती है, जो देखने में काफी ज्यादा कमाल की होती है। पर आखिर में वो बस एक छोटा सा वाटर बॉल ही बना पाता है, जो कि जमीन पर गिरकर जमीन को गीली कर देती है।
इसी वजह से रूडियस जल्दी से एक कपड़ा लेकर आता है और फ्लोर को क्लीन करने लगता है। उस दिन के बाद से रूडियस हर दिन मैजिक की प्रैक्टिस करने लगता है। फिर एक दिन बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने के कारण रूडियस को चक्कर आने लगते हैं और इसी वजह से वो गलती से अपने ऊपर ही वाटर बॉल गिराकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद वहाँ जेनिथ और लिलिया आ जाती है। जेनिथ रूडियस को अपने गोद में उठाकर कहती है, रूडी अगर तुम्हें नींद आए तो टॉयलेट करके सोना चाहिए। ये सुनकर रूडियस शर्म से पानी पानी हो जाता। उस दिन के बाद से वो रोज नीचे एक कंटेनर का इस्तेमाल करने लगता है ताकि जितना भी पानी हो वो फ्लोर पे ना गिरे। इसी तरह कुछ महीने गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि एक दिन पॉल, जो कि बाहर लड़कियों के सामने तलवारबाजी करते हुए फ्लेक्स मार रहा है, उसके मुंह पर आके एक वाटर बॉल लगता है, पर उसे पता नहीं होता कि वो वाटर बॉल आया कहाँ से। फिर हम देखते हैं कि इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि रूडियस का हाथ होता है और वो वाटर बॉल को इस तरह शूट कर पाने की वजह से काफी ज्यादा खुश लगता है। लेकिन फिर वो सोचता है कि जब वो जादू का इस्तेमाल ऐसे ही कर सकता है तो भला मैजिक यूज करने में चैंटिंग का क्या रोल है। इसी क्यूरियोसिटी के कारण वो एक दिन बुक में से कोई मंत्र पढ़कर मैजिक करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार रूडियस एक काफी बड़ा और खतरनाक वाटर बॉल बनाता है जो कि उसके घर की विंडो को तोड़कर तेजी से आगे बढ़ने लगता है। इससे आसमान में इंद्रधनुष बन जाता है और हल्की सी बारिश भी होने लगती है। दूसरी ओर वो शोर सुनकर वहां पर लिलिया, पॉल और जेनिथ तीनों आ जाते हैं। वो तीनों काफी घबराए हुए होते हैं और विंडो के आगे के हिस्से को देखकर पॉल कहता है, क्या यहाँ पर कोई मॉन्स्टर आया था? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, अभी सुबह चल रही है। पर तभी जेनिथ वहां रखी किताब को नोटिस करती है और रूडी से सवाल करती है, रूडी क्या तुमने इस किताब को पढ़ा था? पर उसका खौफनाक चेहरा देखकर रूडियस थोड़ा घबरा सा जाता है और अपने मन में कहता है, कहीं यहाँ पर इतनी छोटी उम्र में मैजिक करने के लिए बच्चों को तवे पर सेक कर मार तो नहीं दिया जाता ना। जिसके बाद वो हिचकिचाते हुए सच बताता है और साथ ही माफी भी मांगता है। यह सुनकर जेनिथ काफी ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी से कूदने लगती है। लेकिन तभी पॉल कहता है, ये बस इंटरमीडिएट लेवल का ही तो था। जो सुनकर जेनिथ कहती है, लेकिन इसकी एज भी तो देखो, ये कितनी छोटी सी उम्र में मैजिक इस्तेमाल कर सकता है, हमें इसके लिए कोई मैजिक टीचर रख लेना चाहिए। लेकिन पॉल इस बात से खुश नहीं होता और कहता है, हमने वादा किया था ना, अगर लड़का हुआ तो स्वॉर्ड्समैन बनेगा और अगर लड़की हुई तो मैजिशियन। और इसी बात पर वो दोनों बहस करने लगते हैं। पर तभी लिलिया वहां से जाते जाते कहती है, क्यों ना दिन में जादू सीखा और शाम को तलवारबाजी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि दोनों का झगड़ा खत्म हो जाता है और वो आपस में गले मिलकर कहते हैं, हमें बच्चे के सामने ऐसे नहीं झगड़ना चाहिए। जिसके बाद वो एक मैजिक टीचर को बुलाते हैं जो उम्र में काफी ज्यादा छोटी लगती है। फिर पॉल और जेनिथ उससे कहते हैं, क्या आप ही हैं मैजिक टीचर? जो सुनकर वो लड़की हाँ कहती है और अपना नाम रॉक्सी बताती है। रॉक्सी को देखकर रूडियस कहता है, ये कितनी छोटी है? जिसके जवाब में रॉक्सी कहती है कि ये मैं उससे नहीं सुनना चाहती जो खुद ही इतना छोटा है। जिसके बाद रूडियस अपने मन में कहता है, काफी चिड़चिड़ी लगती है, मैंने तो अभी तक इसके ब्रेस्ट के बारे में कुछ कहा भी नहीं। जिसके बाद रॉक्सी स्टूडेंट के बारे में पूछने लगती है। जो सुनकर पॉल और जेनिथ हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ इशारा करते हैं। पर रॉक्सी ये देखकर धीरे से कहती है, कुछ बच्चों में शुरुआती जादू के असर देखकर ही कुछ बेवकूफ माँ बाबा को लगता है कि उनके बच्चे कहीं की 30 मार कहाँ है। पर रूडियस से बात सुन लेता है और अपने मन में कहता है, ये जानती तो है ना कि हम इसे सुन सकते हैं। जिसके बाद रॉक्सी पॉल और जेनिथ को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि उनका बच्चा अभी बहुत छोटा है, वो मैजिक थ्योरी वगैरह नहीं समझ पाएगा। काफी देर तक समझाने पर भी ना समझने पर रॉक्सी हार मानकर कहती है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। पर ट्रेनिंग बाहर करने के नाम से ही रूडियस बहुत डर जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है जिसमें हम रॉक्सी और रूडियस को घर के पीछे वाले साइड पर देखते हैं। रॉक्सी रूडियस को मैजिक थ्योरी के बारे में समझाने लगती है कि माया में 3 प्रकार होते हैं, पहला अटैक मैजिक, दूसरा हील मैजिक और तीसरा समन मैजिक। और इनके भी 7 स्टेजेस होते हैं। लेकिन तभी उसकी नजर जाती है रूडियस पर जो कि डरा सहमा सा होता है। इसलिए वो उससे कहती है कि क्या हुआ, चलो मैं तुम्हें एक स्पेल दिखाती हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो एक जादुई मंत्र कहती है जिससे एक जबरदस्त वाटर बॉल निकलता है और वो सीधा जाकर पेड़ पर लगता है। लेकिन रूडियस वो देखकर कहता है, मेरी मॉम ने वो पेड़ बहुत मेहनत से उगाया था, वो गुस्सा हो जाएंगे। ये सुनकर रॉक्सी जल्दी से उस पेड़ पर हील मैजिक इस्तेमाल करती है और उससे पहले जैसा कर देती है। रूडियस ये देखकर बहुत इंप्रेस होता है और कहता है, आप हील मैजिक भी जानती हो, आप तो कमाल की हो। तो रॉक्सी जवाब में कहती है, कोई भी सही ट्रेनिंग के साथ इतना कर सकता है, पर तारीफ के लिए शुक्रिया। फिर रूडियस अपने मन में कहता है, तारीफ सुनकर तो अच्छे अच्छे पिघल जाते हैं। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि फिलहाल वो चैंट करते हुए मैजिक इस्तेमाल करेगा। इसलिए वो कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है पर तभी वह तेज हवा चलने लगती है, इसलिए उसका ध्यान कहीं और ही चले जाता है और वो बिना चैंट किए मैजिक इस्तेमाल कर देता। ये देखकर रॉक्सी चौंक जाती है और रूडियस से कहती है,
तुम बिना चैंट किए मैजिक यूज कर सकते हो। फिर वो एक लालची मुस्कुराहट के साथ खुद से कहती है, इस बच्चे को मैजिक सिखाने में मजा आने वाला है। फिर हमें पता चलता है कि रूडियस गलती से उसी पेड़ पर हमला कर देता जिस पर रॉक्सी ने वार किया था। इस वजह से पेड़ वापस गिर जाता है, पर इस बार जेनिथ देख लेती है और वो रॉक्सी से कहती है, मिस रॉक्सी, मेरे पेड़ों पर निशानेबाजी मत कीजिए प्लीज। जो सुनकर रॉक्सी अपने आप से कहती है, लगता है मैं पहले दिन ही फेल हो गई, शायद मुझे कल काम से निकाल देंगे। जिसके बाद रूडियस अपने मन में कहता, मैंने 20 सालों से किसी से बात नहीं की, भला मैंने क्या कहूँ। पर तभी उसे एक मांगा का डायलॉग याद आता है और वो कहता है, मिस रॉक्सी, आप हारी नहीं है, बल्कि आपने एक्सपीरियंस गेन किया है। ऐसा कहकर वो कूल बनने की कोशिश करता है और ये काम कर भी जाता है। लेकिन तभी पॉल और जेनिथ उन्हें घर में बुलाते हैं और पता चलता है कि उन्होंने रॉक्सी के आने की खुशी में एक वेलकम पार्टी रखी है। सभी काफी खुश होते हैं और तभी रूडियस अपने मन में कहता है, ये बिल्कुल एक सपने की तरह है और मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर ये हो भी। मेरी पिछली जिंदगी पछतावा और दर्दनाक यादों से भरी है, पर गिरने के बाद अगर मैं दोबारा उठकर चल सकता हूँ तो मैं जानता हूँ मैं ठीक रहूंगा और शायद मैं साबित भी कर पाऊँ कि मेरे जैसा जॉबलेस नाकामयाब बंदा भी मौका मिलने पर उसे बर्बाद नहीं करेगा। यानी इस बार मैं जिंदगी सही से जीऊंगा।